नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अधिक मास और जब मल मास आता है तो ऐसे में इतने ज़्यादा इसी महीने के अंदर रिचुअल्स पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे त्यौहार पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी विधियों के दिन पड़ जाते हैं, यानी व्रत पड़ जाते हैं, ऐसे रिचुअल्स का टाइम आ जाता है कि आप यकीन मानिए पूरे साल के कष्टों का निवारण अगर आप चाहते हो तो अधिक मास मल मास में आपको मिल सकता है। दो ऐसी एकादशियां आती हैं जिसमें पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाता है। ऐसे योग आते हैं जैसे रवि पुष्य योग कहा जाता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, जिनके घर से दवाइयाँ बाहर ही नहीं निकलती हों, जो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हों, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपना एक पाउच एक पैकेट दवाइयों का लेकर के ही सफ़र पर निकलते हों, ऐसे घर जिनके घर से दवाइयों के एक बॉक्सेस बने हमेशा फिक्स रहते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, ऐसे घरों से दवाइयों का खात्मा भी हो जाता है। रवि पुष्य योग, जो ये योग बन रहा है, ये सुबह से लेकर रात तक का योग बन रहा है। यानी इस पूरे दिन में, इस अधिक मास के अंदर, इस मल मास के अंदर रवि पुष्य योग का अगर आपने फ़ायदा लेना है तो इससे उत्तम योग आपको नहीं मिलेगा अपनी हेल्थ को एकदम दुरुस्त करने के लिए और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। दवाइयों के ऊपर जो खर्च आपका बेतोड़ दवाइयों के ऊपर जो खर्च होता है, यानी जितनी कमाई करते हैं उसका 40% हिस्सा तो आपकी दवाइयों पर ही अगर निकल रहा है, तो कभी एक बीमार तो एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार, जिस दिन कोई भी नहीं बीमार तो उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आपको मेडिसिन लानी ही पड़ रही है। बहुत छोटी चीज़ के लिए भी आपको मेडिसिन के लिए भागना पड़ता ही है। तो अगर ऐसी चीज़ों, ये स्ट्रेस देती हैं, ये तकलीफ़ देती हैं, ये परेशानियाँ देती हैं, ये खुशियाँ छीन लेती हैं ऐसी चीज़ें, तो हमेशा घर के अंदर जितनी कम दवाइयाँ उतना व्यक्ति सुखी, याद रखिएगा। तो ऐसे में कहा जाता है अगर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा या फिर आपको लगता है कि दवाइयाँ हमारे घर से बाहर ही नहीं जा रही, इसी योग के अंदर ही आपने उपाय करना है, जो कि सुबह 6:19 लगभग शुरू हो जाएगा और रात तक पूरी, यानी दूसरी दिन सुबह लगने से पहले पहले ख़त्म होना है। तो आपके पास पूरा दिन मिल गया आपको। आप बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रिचुअल्स कर, उपाय बताऊंगी आपको क्या करना है, किस तरीके से करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपने किस चीज़ का मेन खास ध्यान रखना है जिससे आपके घर से दवाइयाँ दूर हो जाए। कहा जाता है कि अगर इस योग के अंदर जो व्यक्ति इस योग के अंदर इस विधि को कंप्लीट कर ले, उसके जीवन से तो कष्ट दूर होते हैं। ज़्यादातर सबके अपने डॉक्टर्स होते हैं, जाते हैं उनके पास, वैद्य होते हैं उनके पास, और ऐसे में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि इस समय के अंदर अगर वो उनको दवाई देते हैं प्रॉपर प्रिस्क्राइब करके, उनकी जो मेडिसिन हिस्ट्री को देखते हुए, अगर उस पीरियड के अंदर आप उनकी दवाई बदलते हैं इस योग के अंदर, यकीन मानिए व्यक्ति ठीक हो जाएगा। वो सीरियसली आपको एक बहुत ही पते की बात बता रहे हैं, वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। और फिर दूसरा पहलू, अगर आपके घर के अंदर जो भरा हुआ डिब्बा दवाइयों का है, इस योग के अंदर वो सारी दवाइयाँ आप घर से बाहर निकाल देते हैं, तो आपके घर से दवाइयाँ खत्म होना शुरू हो जाएंगी, यानी व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरली मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तीसरी बात आती है कि कहा जाता है कि अगर इस योग के अंदर आप अपने घर की शुद्धि कर लेते हैं, शुद्धि यानी कपूर से कीजिए, और कपूर की धुनी पूरे घर में आप एक बात ज़रूर फिरा दीजिए, यानी घर के हर कोने के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस जाए, तब भी आपके घर से कष्ट दूर हो जाते हैं। एक और उपाय बता रही हूँ, आप ये देखिए, एक उपाय नहीं रवि, ये योग यही है, योग इसी का ही इस्तेमाल करना है आपने, इसी के योग के अंदर ही आपने सारी चीज़ें करनी हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यकीन मानिए, देखिए कितना अच्छा योग है ये, सोचिए 1 2 3 नहीं, हज़ारों फ़ायदे हैं इसके अंदर।
जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं आपके, यकीन मानिए उन बच्चों की किताब के ऊपर, बुक के ऊपर आप स्वास्तिक बना दीजिए, इसी योग के अंदर ही स्वास्तिक बना दीजिए। खास करके जिस किताब से बच्चा भागता है, जिस सब्जेक्ट से भागता है, उस सब्जेक्ट की ऊपरी बुक के पहले पेज के ऊपर आप एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए, लेकिन उसमें आपने प्रयोग करना है हल्दी और केसर का। आप यकीन मानिए बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रिय सब्जेक्ट वही होने लगेगा, उसी के साथ ज़्यादा प्यार करने लगेगा। जो फोबिया, जो डर, जो एक इरिटेशन होती है उस सब्जेक्ट को देखते हुए बच्चों को, वो सारी चीज़ें आपकी दूर होने लगेगी। अब आती है एक और ऐसा बात, जो महिलाएं खास करके, क्योंकि महिलाओं की बड़ी शिकायतें आती हैं कि हमने शादी की, हमारा काम सारा रुक गया। काम रुक गया मीन्स कि हम आगे काम नहीं कर लें। कई बार इन लॉज नहीं मान रहे हैं, कई बार उनकी खुद की इच्छा नहीं हो रही, कई बार उनके घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि बच्चे छोटे हैं, वो काम नहीं कर पाए, और काम नहीं किया तो काम शुरू ही नहीं हुआ। यकीन मानिए इस काम को, इस विधि को करने के बाद आप अपना काम कर पाएंगे। एक डायरी ले लीजिएगा, उस डायरी का कोई भी पन्ना लिखा हुआ ना हो, साफ सुथरी डायरी ले लीजिएगा, और डायरी का कोशिश कीजिएगा अगर आपको कवर जो होता है, पहला पेज जो होता है, वो अगर आपको रेड या फिर येलो कलर में हो। उस डायरी का जो पहला पन्ना, ब्लैंक वाला पन्ना है, उसके आपने 2 कोनों के ऊपर स्वास्तिक बनाने और बीच में बड़ा सा ओम लिखना है, और ओम के नीचे बिल्कुल सेंटर, दोनों साइडों पे कॉर्नर छोड़ दीजिए, ओम के नीचे आपने एक पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। वो बीच 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 में पूरा भर देना है, लास्ट के एज तक, पेज तक। यानी आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग कहते हैं कि कैसे बनाया। मान लीजिए ये डायरी है आपकी, आपने ये डायरी के एक तरफ स्वास्तिक बनाया, दूसरी तरफ भी आपने स्वास्तिक बनाया, बीच में आपने लिखा बड़ा सा ओम, और ओम का इधर स्वास्तिक का हिस्सा छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। जो ओम के नीचे है वो पूरा 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 एज तक आप अपनी उस बात को लिखिएगा। यानी जो काम आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में लिखिएगा, अगर आप जॉब फिर से शुरू करना चाहते हैं, यानी जो रुक चुका है, अगर उसे शुरू करना चाहते हैं तो आप जॉब के बारे में लिखिएगा। यकीन मानिए घर बैठे ऑफर आने लगेगी आपके पास, और कोई सर्कमस्टांसेस आप ही के घर के अंदर ऐसे बन जाएंगे, हो सकता है आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें कि नहीं आप बिजनेस खोल लीजिए, पति देव आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें, आपके मायके वाले भी आकर के आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो देखिए ये योग ही ऐसा है, ये अद्भुत ही योग है, अद्भुत ही इसका संयोग है, और कई गुना ज़्यादा इसका रिजल्ट भी है। तो आप इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए काम खोलना कौन सा मुश्किल है। अरे काम भागने लगेगा, चलने लगेगा आपका काम। तो आप कीजिएगा इन उपायों को, और साथ के साथ रवि पुष्य योग में सबसे पहले अगर आप प्रायोरिटी दें तो अपनी हेल्थ को दीजिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा समय होता है जहाँ कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने घर से मेडिसिन से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। यानी अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, और सुकून से भरा हुआ बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे पास एक और चैनल है इजी ट्रिक इजी ट्रीटमेंट, उसमें भी बहुत सारे हम एक रेमेडीज़ हैं, स्मॉल ऐसी ही होम रेमेडीज़ हैं जिसे करने से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुकून पा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब जब हम पॉजिटिव रहते हैं हम सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।